सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मिलाद क्यों ना मनाएं, मैं इस पर आज गुफ्तगू करना चाहता हूं। अपने बेगाने मिलाद से मोहब्बत करने वालों से भी और मिलाद की मुखालफत करने वालों से भी बस मैं थोड़ी देर उनके कानों की समाअत, उनके दिलों की तवज्जो, उनकी नजरों की जो है वो पाकीज़गी अपने चेहरे की तरफ चाहता हूं ताकि लोग सुने। हम मिलाद क्यों ना मनाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मिलाद कहते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जिक्र के करने को। हुजूर तशरीफ लाए तो क्या हुआ, आका की आमद हुई तो क्या हुआ, बस इसी का जिक्र करना ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उसके लिए कोई एहतमाम करे, कोई इंतजाम करे, कोई जो है वो सजावट करे तो ये जित कदर एहतमाम बढ़ता जाएगा उसी कदर जो है वो सवाब भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि एहतमाम इज्जत और तौकीर के लिए होता है, ताजीम और एहतराम के लिए होता है। अब आए मैं आपको बताऊं हम मिलाद क्यों न मनाएं। इसलिए कि मिलाद का जो तारुफ, उसका परिचय, उसका डेफिनेशन जो मैंने पेश किया वो ये है कि हुजूर की विलादत के वक्त के वाक़यात का जिक्र करना ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसका एहतमाम जैसे नफ्स शादी किसे कहते हैं, शादी की तारीफ उर्फ में ये है कि किसी लड़का लड़की का इजाब कबूल होता है, निकाह उसी को कहते हैं। दो गवाह हो, एक काजी, तो भी निकाह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी हम में से कोई ऐसा नहीं करता कि दो गवाह हो, एक काजी, दूल्हा दुल्हन, बल्कि काजी की भी जरूरत नहीं है। अगर दूल्हा कह दे कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया दो गवाहों की मौजूदगी में, लड़की कहे मैंने कबूल किया, या लड़की कहे कि मैंने निकाह किया आपके साथ, लड़का कहे मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। खुतबा पढ़ना सुन्नत है, न फर्ज है न वाजिब। यानी अगर खुतबा ना भी पढ़ा जाए तो भी निकाह मसले के एतबार से हो जाता है, लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे आका की सुन्नत है। उसको तर्क करना बुरा है, नहीं कर सकते। बल्कि अगर पूरा खुतबा कोई ना पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, वो जो सुनते हैं सिर्फ खुतबे की नियत से कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी कह दे, खुतबा हो गया। ये एक मसला मैंने बताया आपको। अगर आपको थोड़ा सा अचंबा लगे तो आप बारे शरीयत देख लें, बहुत आसान सी किताब है बारे शरीयत, आपको ये मसाइल सब उसमें मिल जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर आप इस तरीके से निकाह करेंगे, जब बाद के लोगों को पता चलेगा तो लोग कहेंगे कि ये हादसा हुआ कब। इसलिए हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये तहजीब के भी खिलाफ है, तमद्दुन के भी खिलाफ है, शराफत के भी खिलाफ है। क्योंकि अगर आप इस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके निकाह करेंगे तो लोग कहेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी कि कभी भी निकाह हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, मंडप लगवाते हैं जिसे हम शामियाना कहते हैं। लेकिन उस शामियाने को आमियाना अंदाज में हम मंडप कहते हैं। तो मंडप लगाते हैं, स्टेज होता है, देगे पकती है, रुक्के बैठते हैं, लोग मधु होते हैं, अमीर गरीब छोटे बड़े सब आते हैं, कहीं दर्जनों में, कहीं सैकड़ों में, कहीं हजारों में, और निकाह होता है। यही तो होता है। मंडप का शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मंडप इसलिए लगता है कि मेहमान आएंगे तो धूप में तो नहीं बिठाएंगे। अगर धूप में बिठाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये आदमी जो है ये लोगों की इज्जत करने से नावाकिफ है, इसे पता नहीं है कि ताजीम किसे कहते हैं। लोग आएंगे तो चटाई पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम कुर्सियां लगाते हैं। आकर हम लोग पानी पी के भी चले जाते हैं, लेकिन हम शरबत पिलाते हैं। शरबत भी सिर्फ शक्कर और पानी से मिलकर शरबत बन जाता है, लेकिन हम उसमें दूध डालते हैं, उसमें खुशबू डालते हैं, सेंट डालते हैं, वगैरह वगैरह। मैं कोई आपको शरबत बनाने की तरकीब बताने नहीं बैठा, सिर्फ एक हल्की सी तमहीद चाहता हूं कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। ये सब इसलिए होता है, हालांकि निकाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, न शरबत का, न मंडप का, न देग का, न खाने का, न कुर्सी का, कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उससे हट कर भी याद करें
तो भी निकाह हो जाए, टाट पट्टी पे बैठे तो भी हो जाए, शरबत ना हो तो भी हो जाए, मंडप ना हो तो भी हो जाए, लेकिन आप आने वाले मेहमान की इज्जत की खातिर अच्छे से अच्छा इंतजाम करते हैं ताकि आने वाले को पता चले कि जिसके घर की शादी में जा रहे हैं वो कोई फटीचर या जाहिल नहीं है, मेहमानों की कदर जानता है, मेहमानों का एहतराम जानता है, मेहमानों की तकरीम जानता है। और हुजूर अलैहि सलाम का फरमान है, जो अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता हो वो मेहमान की तकरीम और ताज़ीम करे। खुदा की कसम ये न फर्ज है न वाजिब, अल्लाहु अकबर, लेकिन तकरीम मेहमान का हुक्म है, इसलिए सब कुछ करते हैं। मिलाद बस इतनी है, मिलाद बस इतनी है कि हुजूर की आमद का जिक्र किया जाए, लेकिन चूंकि आने वाला इस कदर शान और शौकत वाला है, खुदा का हबीब है कि हमारा दिल नहीं भरता कि जमीन पे बैठकर वो वाक़यात बयान करे, इसलिए हम लाइटिंगें भी लगाते हैं, कुमकुमे भी लगाते हैं, स्टेज भी सजाते हैं, झंडे भी लगाते हैं, धूमधाम करते हैं ताकि पता चल जाए आने वाला मामूली नहीं, वो अल्लाह का नायब मुतलक आ रहा है। तकरीम का हुक्म ताज़ीम के लिए किया जाता है, वरना मिलाद सिर्फ वाक़यात मिलाद को बयान करने का नाम है।